हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं, इस एक्सरसाइज में हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो है आपको एग्जाम्पल लगा के दिखाएंगे, फिर आप खुद ही पता बताएंगे। अपनी एक्सरसाइज जब लगा के देखेंगे तो आप अपनी एक्सरसाइज से खुद ही ये बता देंगे कि कौन द्विघात समीकरण होता है, कौन द्विघात समीकरण नहीं होता। तो आज का जो टॉपिक है, टुडे इज माय टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे डालते हैं चैप्टर नंबर 4, और जिसका नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले बेटा द्विघात समीकरण को समझने के लिए हमें द्विघात बहुपद को समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी हमारी। हमें इस क्लास को बहुत बड़ा भी नहीं करना, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट। अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ लेंगे तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ लेंगे तो उन्हें सारी चीज नॉलेज, पूरी सारी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन वो नॉलेज पूरी नहीं लेना चाहते, अधूरी नॉलेज लेना चाहते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट को देखते हुए अपनी शॉर्ट वीडियो ही बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कम से कम समय की वीडियो बने। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें छोड़ के भी चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा होने से जो है आप लोग स्किप करके देखते हैं तो आपका जो मजा है वो खराब हो जाता है। तो हम बहुपद ना बता के आपको द्विघात बहुपद से लेके चलेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा। द्विघात बहुपद, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे द्विघात बहुपद। आप कहोगे कि इस चैप्टर का नाम तो समीकरण है, तो बहुपद क्यों पढ़ा रहे हो? सुन लो बस। अगर आपको मैंने स्टार्ट किया द्विघात बहुपद तो किसी वजह से ही क्या होगा, ध्यान से देख कर रहना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। जब मैं द्विघात बहुपद को बिल्कुल समझा दूंगा बेटा आपको, तब इसके बाद तुम्हारा सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम यानी उच्चतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आप कहेंगे चर और अचर क्या होता है? बेटा एक होता है चर राशि जिसको वेरिएबल क्वांटिटीज बोलते हैं, एक होता है अचर राशि से कांस्टेंट क्वांटिटीज बोलते हैं। चर राशि जिनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, और अचर राशि जो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, वो होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू। तो चर राशि कौन होती है बेटा? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारी हमारी चर राशि में आती हैं, ऑल अल्फाबेटिक नंबर। या तो ये सारी के सारी जो है हमारी जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वो सारी चर राशि होती हैं। जितने कांस्टेंट नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो हमारी अचर होती है। अचर को हम कांस्टेंट बोलते हैं और जो है चर को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों चीजों को समझा कि चर और अचर क्या होता है। तो बात करते हैं, देखो ध्यान, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि, मतलब चर राशि को बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज, चर राशि की उच्चतम, उच्चतम मतलब बेटा अधिकतम, घात का मतलब होता है पावर, 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 2x² माइनस के 3x प्लस का 5, क्या एक द्विघात बहुपद है? आप कहेंगे यस, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि की जो अधिकतम घात है वो 2 होती है। और बेटा उससे पहले आप बहुपद को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बहुपद क्या होता है, जिसमें चर राशि की घात नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक ऋणोत्तर पूर्णांक, एक ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, उसको बोलते हैं बहुपद।
यानी बहुपद की पहचान किसी भी वेरिएबल के ऊपर, किसी भी चरराशि की पावर जो है वो फ्रैक्शन में ना हो और स्क्वायर रूट में ना हो और आपकी नेगेटिव ना हो। इन तीनों को छोड़ के अगर आपको नजर आ रहा है तो दैट इज पॉलिनोमियल, वो आपका पॉलिनोमियल होता है। मैंने बताया था कि मैं अगर बेटा आपको डीप जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो मैं द्विघात बहुपद को, लेकिन आपको समझने के लिए बहुपद को भी समझना जरूरी होगा। मैंने आपको बताया कि देखो, जैसे मैंने लिखा x² + 3 √x + 8, क्या ये बहुपद है? दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल, देखो वेरिएबल आप कह रहे हैं हाँ यस है, क्योंकि आपने घात पावर देख ली, आपने पावर देख ली। दैट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चरराशि की मैक्सिमम पावर 2 तो है, लेकिन जब ये, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे x का रूट आ रहा है, x की पावर क्या आ रही है, रूट में आ रही है, रूट आ रहा है x के ऊपर। और मैंने बताया था बहुपद की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी बहुपद में चर राशि की जो घात है वो ना तो नेगेटिव हो, ना स्क्वायर रूट हो और ना फ्रैक्शन में हो। दैट इज नॉट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी समझ में आ रहा कि ये यहाँ पे स्क्वायर देख लिया आपने कि हाँ जी x की घात 2 ये बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। अरे भाई जब ये बहुपद ही नहीं है तो द्विघात बहुपद कहां से हो जाएगा? पहले तो इसे बहुपद होना जरूरी है। जब तुम्हें ये पता लगेगा ये बहुपद ये होता है, तभी तो आप बताओगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। आपको ये तो पता नहीं है कि बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है, तो आप कैसे बता देंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद ये होता है? पहले आपको पॉलिनोमियल का, बहुपद का पता लगाना होगा, उसके बाद ही आप दूसरी चीज का पता लगाएंगे। तो पहले आपको पॉलिनोमियल को सीखना है बेटा, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, 1 सेकंड में समझ सकते हैं आप बहुपद होता क्या है। ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की उच्चतम घात नहीं, बल्कि ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर ध्यान से देखना, यानी x की जो पावर है वो रूट में भी ना हो, x की जो पावर है वो नेगेटिव भी ना हो और x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में भी ना हो। मतलब कोई भी वेरिएबल है वो इन 3 फॉर्म में नजर ना आना चाहिए आपको। अगर आपको x के ऊपर कहीं रूट नजर आ रहा है, x के ऊपर कहीं फ्रैक्शन नजर आ रही है, x के ऊपर कहीं नेगेटिव पावर नजर आ रही है, तो वो आपका क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आप हाँ कहीं कहीं फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है कभी कभी 4/2 आ गया, लेकिन आप उसे काट लेंगे तो 2 आ जाएगा x की पावर 2, तो वो एक अलग मैटर है, उसमें आप फ्रैक्शन को उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जहां पे फ्रैक्शन को सोल्व ना किया जा सकता है, जैसा आ गया 3/2 क्या करोगे उसका, आ गया 1/2 क्या करोगे बेटा उसका, हाँ आप कह रहे 4/2 आ जाएगा तो 2 कट कर 2 आ जाएगा, तो x की पावर 2 हो जाएगी। तो वो आपको देखना, उसे चेक करना। बट ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उन 3 चीजों पे जाना आप सबसे पहले, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ये बता दिया कि ये बहुपद है तो आप ये भी बता देंगे कि कैसा बहुपद है। मैं मान लेना जैसे मैंने बताया कि ये बहुपद है, तो यस बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चरराशि की घात है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ना तो x के ऊपर कोई नेगेटिव पावर है, ना x के ऊपर जो है कोई स्क्वायर रूट है, ना ही x के ऊपर कोई फ्रैक्शन है, तो दैट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है ये पता लगता है पावर से। किससे बेटा? पावर से। पावर कितनी है यहाँ पे? 2। पावर कितनी है? 2। तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? द्विघात बहुपद। कौन सा बेटा? द्विघात बहुपद हुआ। एक बात क्लियर हो गई? यही आपको मैं समझा रहा था। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि मतलब आप समझते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्वांटिटीज, चर राशि की उच्चतम घात, उच्चतम का मतलब अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। लेकिन पहले आपको उसको बहुपद का पता लगाना पड़ेगा कि ये बहुपद है या नहीं है। अगर वो बहुपद है तो फिर द्विघात बहुपद भी होगा, पावर देख के आप बता देंगे। अगर वो बहुपद ही नहीं है तो फिर वो द्विघात क्या कोई सा भी नहीं होगा, ना तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ना आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ना लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब बात करते हैं, एग्जांपल आगे लेते हैं, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे 6y² माइनस का 3y माइनस का 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस यस, दैट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे? y, और y जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है ना तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव है। देखो कहीं y के ऊपर कोई नेगेटिव पावर नजर आ रही? नहीं है ना। नहीं आपको इसमें स्क्वायर रूट नजर आ रहा कहीं? वो भी नहीं है। कहीं फ्रैक्शन में नजर आ रहा 1/2, 3/2, 5/2, 7/3, कुछ ऐसा फ्रैक्शन में? वो भी नहीं है। तो दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है। अब कैसा पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, इसे पहचानने के लिए आपको उसकी पावर देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी बेटा? पावर। और पावर कितनी है y की? कितनी? 2। कितनी? 2। हाँ तो 2, तो कैसा पॉलिनोमियल हुआ? द्विघात बहुपद। कैसा हुआ बेटा? द्विघात बहुपद। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि द्विघात बहुपद इसे कहते हैं।
पहले आपको बहुपद का पता होना चाहिए, तभी आप बताएंगे कि द्विघात बहुपद है या नहीं है। अब मैं ध्यान से देखना, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे थ्री, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे लिखा 3x² माइनस 3x² प्लस 8। क्या ये बहुपद है? नो। जब ये बहुपद ही नहीं है तो फिर ये द्विघात बहुपद भी नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे x की जो घात आ रही है, जो x की पावर है, वो स्क्वायर रूट है। क्या है बेटा? स्क्वायर रूट। यहाँ पे 2 तो है, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है, लेकिन x के ऊपर x की जो डिग्री है, x की जो पावर है, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में हो, ना स्क्वायर रूट में हो, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट में है। दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं है। ये ध्यान रखना। अगर ये पॉलिनोमियल है तो फिर इसकी पावर को चेक कर लो। पावर चेक करने के बाद आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है। उसकी पावर से पता लग जाएगा। अगर पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं द्विघात बहुपद जब होता है जब उच्चतम घात 2 होती है, और त्रिघात बहुपद जब होता है जब उच्चतम घात 3 होती है, और रेखिक बहुपद जब होता है जब घात 1 होती है। तो यहाँ पे ये बहुपद है ही नहीं, तो ये कोई सा भी बहुपद नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आते हैं द्विघात बहुपद का हल। ध्यान से देखना, द्विघात बहुपद का हल, हल या मूल आप कुछ भी कह सकते हैं। द्विघात बहुपद का हल भी कह सकते हैं, मूल। अब द्विघात बहुपद का हल क्या होता है? चर राशि के कोई मान होते हैं। यहाँ पे चर राशि के कितने मान आएंगे बेटा? जब 2 पावर है तो 2 ही मान आएंगे। चर राशि यहाँ पे कौन है? x। इस द्विघात बहुपद में जो चर राशि होती है उसकी कितनी वैल्यू आती है? कितनी? 2। जितनी पावर उतनी वैल्यू। x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। तो चर राशि के वे मान, ध्यान से देखना, चर राशि के वे मान, चर राशि के वे मान, चर राशि के वे मान जो द्विघात बहुपद को, कौन से बहुपद को बेटा? द्विघात बहुपद को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट, सेटिस्फाई, संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद के हल कहलाते हैं। द्विघात बहुपद के हल कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका भी। क्या x बराबर 3 और -2, दो x की वैल्यू है। क्या x बराबर 3 -2, यानी आप ऐसे कह दो या x बराबर 3, x बराबर -2 द्विघात बहुपद के हल है या मूल है? हल है। द्विघात कौन से बहुपद है? लेकिन वो बहुपद तो दिया ही नहीं, तो द्विघात बहुपद मान लो x² माइनस के 3x प्लस के 5 के हल। तो आप ध्यान देखना, क्या x बराबर 3, x बराबर -2 द्विघात बहुपद के हल है। अगर x बराबर 3 इसमें रखने के बाद 0 आ जाए तो हल है। यानी ये दोनों मान अगर इसमें रखने के बाद, अगर देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, सॉल्व कर रहे हैं हम। द्विघात बहुपद आपने ले लिया p ऑफ x बराबर हो गया आपका x² माइनस का 3x प्लस का 5। अब मैं पहले x की जगह में x बराबर क्या रखें बेटा? x बराबर 3 रखने पर, पहले x बराबर 3 रखो। अब 3 रख लो आप यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस का 5। तो यहाँ पे आ गया p ऑफ 3, 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3 आ रहा। 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 9 और प्लस का 5। ये 9 प्लस 9 या -9 कैंसिल हो गया तो ये बचा 5। तो ये आ गया 5। अब लिखते हैं एक बार फिर अगेन, फिर दोबारा लिखते हैं। तो आप यहाँ पे रखेंगे, फिर अगेन लिख दो यहाँ पे, अगेन लेंगे, दोबारा लेते हैं हम यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस का 3x और प्लस का 5 में अब की बार x बराबर माइनस का 2 रखने पर, 2 रखने, अब की बार -2 रखोगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 5।
आपने देखा -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और प्लस के 5। आपने देखा 6 4 10 और 5 15, यहाँ 15 आ गया, वहां 5 आ गया। तो x बराबर 3 रखने के बाद और x बराबर -2 रखने के बाद दोनों का पास 0 नहीं आया, यानी हमें बहुपद को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लाना चाहिए था बेटा, 0। तो ये इसके पूरा पूरा काट देते हैं इससे। अब मैं कह रहा हूं कि x बराबर 3 या x बराबर -2 द्विघात बहुपद के हल है, तो कल कब होते हैं, जब हमें इसमें रखने के बाद हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, हम यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 3 और x बराबर -2 द्विघात बहुपद के हल नहीं है। तो आप कभी कभी कंडीशन इस तरीके की बन जाती है, पूछ लेता है कि क्या ये द्विघात बहुपद के हल है नहीं है। अब जैसे हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसके लिए हमें इसे समझना जरूरी था। एक थोड़ा सा प्रोसेस पूरा होता ही जो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद होता क्या है। बेटा द्विघात बहुपद होता क्या है, किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि चरराशि की उत्तम घात 2 से द्विघात बहुपद होते हैं। बेटा बाउली जैसी बात मत करा करो। बताइए फिर, अगर मैं आपसे कह लूँ x की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर -1 प्लस 8, तुम्हारे हिसाब से तो बहुपद है, होगा। क्यों, बताओ क्यों है बहुपद। द्विघात बहुपद तुम तो इसे मान लोगे, क्योंकि तुमने तो मैक्सिमम घात कितनी देख ली बेटा, 2 देख ली, तो तुम्हारे हिसाब से तो बहुपद हो गया। सबसे पहले ये बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले कहा कि आपने ये बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो फिर ये कोई सा भी बहुपद नहीं होगा, ना तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ना ये क्यूबिक होगा, ना ये लीनियर होगा, कोई सा भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये कहां से हो जाएगा बेटा, जब बहुपद ही नहीं है तो ना ये कोई सा भी नहीं हो सकता, ना लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता, ना क्वाड्रेटिक हो सकता, ना क्यूबिक हो सकता। लेकिन हाँ, अगर मैंने इसका हटा दिया, क्या अब है, दैट इज पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है कैसे, क्योंकि इसमें जो आपने देखा, जो वेरिएबल जो आपने चर राशि देखी है उसकी जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आपने देखा, इसका मतलब ये एक बहुपद है। और बहुपद है, अब ये बताओ कि कैसा बहुपद है, पूछ रहा हूं कैसा है। अब देखिए, बता क्या देखेंगे, अब देखेंगे इसकी डिग्री, क्या देखेंगे बेटा, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये द्विघात बहुपद है, इतना समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें बहुपद का पता नहीं है तो तुम्हारा कभी पता नहीं लगा सकते कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं। किसी को भी कुछ भी कहोगे, अनटप मारोगे, तुम बहुपद को भी बहुपद बताओगे और जो नहीं है उसे भी बहुपद बताओगे। जैसे अभी मैं तुमसे कहने लगूं x की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 8, क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे हाँ बहुपद है। क्यों, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो इसलिए बहुपद बता दोगे। तो बेटा इसे भी आप चेक करना, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 तो आप देख रहे हो, लेकिन बेटा आगे वाले x को देखो, वहां पे पावर 1/2 आ रही है, फ्रैक्शन में है, नो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। आप ये देखना, तो आप ये बताएंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की घात नॉन नेगेटिव, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ तो ऋणात्मक पूर्णांक है ही ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं, तो ये बहुपद भी नहीं है। जब ये बहुपद नहीं है तो इसे कोई सा भी बहुपद नहीं बता सकते आप, ना तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल बता सकते, ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते, ना क्यूबिक बता सकते, कोई भी इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे हटा दूं, यहाँ से पावर को हटा दूं बेटा, अब ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चरराशि की घात एक ऋणात्मक पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये बहुपद है। कैसा है, अब पावर देख लो, कितनी पावर नजर आ रही, 2, तो कौन सा, द्विघात बहुपद। इतना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इतना समझोगे तो आपकी समझ में आएगा। ये तो हो गया बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की उत्तम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपके लगा दिए, दोनों एग्जाम्पल है, नहीं वाले भी लगा देता मैं, हाँ कहीं हाँ, वो एक्सरसाइज से पता लगेगा। फिर कह रहा द्विघात बहुपद का हल क्या होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का हल क्या होता है। पहले बताओ द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के जो मूल होते हैं, जो हल होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2, क्योंकि जितनी उसकी पावर होती है उतने उसके मूल होते हैं। तो आपने देखा चर राशि के वे मान कौन से, जो से निकल कर आते हैं। चर राशि अगर एक द्विघात बहुपद है तो कितने हल निकलेंगे उसके, 2, और एक द्विघात समीकरण है तो भी कितने हल निकलेंगे, 2। तो चर राशि के कितने मान हो गए, 2। तो आप कह रहे हैं चर राशि के वे मान एक हो सकता है या 2 भी, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 भी हो सकता है। तो मैंने कहने का मतलब 1 भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 है। चर राशि के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सॉरी द्विघात बहुपद को संतुष्ट करते हैं, तो द्विघात बहुपद के हल कहलाते हैं। अब मैंने कहा क्या x बराबर 3, x बराबर -2 द्विघात बहुपद के हल है। तो आप इसमें जो ना, इसमें x की जगह अपने जो पॉलिनोमियल में x की जगह एक बार 3 रख के देखिए, एक बार -2 रख के देखिए, और अगर उनका आंसर तुम 0 निकाल के लेकर आओ, कितना निकाल के लेकर आओ बेटा, 0 लेकर आ जाओ, तो समझ लेना हल होंगे, और 0 लेकर ना हो तो हल नहीं होंगे। अब हम चलते हैं कम टू द पॉइंट।
जो हमारा मेन है, अब हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा पॉइंट है, ये सब एक्स्ट्रा की बातें बेटा, इतने आपकी द्विघात समीकरण समझ में नहीं आ सकती जितना जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको अगर आप सही से नहीं समझोगे तो इतना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कि इतनी ये तो हमें मालूम है, अगर तुम्हें मालूम है तो बेटा फिर आप स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो आपसे ये नहीं कहा कि आप क्यों स्किप कर रहे हैं, तो फिर आप इन्हें जब आता है आप पे तो आप इनको स्किप करके देख लीजिए। लेकिन अगर किसी पे नहीं आता तो उसके लिए बिल्कुल मेन पॉइंट है बेटा ये कि उसको ये चीजें देखनी ही पड़ेंगी, तब उसको पता लगेगा कि कौन सी चीज क्या होती है। अब हम आते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ध्यान से देखना बेटा, अब इसको देखो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ध्यान से, यदि p ऑफ x, ध्यान से देखना, अभी इसकी डेफिनेशन में वो भी दे सकता हूं जो अभी मैंने बताई थी, लेकिन यदि p ऑफ x मतलब यदि p ऑफ x एक बहुपद है, या ऐसे लिख दो, यदि p ऑफ x एक द्विघात बहुपद है। ध्यान से देखते रहना, अगर p ऑफ x एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 को p ऑफ x इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर मैं आपसे चाहूं तो मैं वो भी बता सकता हूं, ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की समघात 2 3, लेकिन वो बहुपद के लिए मेन ज्यादा होती है। यहाँ देखो, यदि p ऑफ x यानी कोई भी एक पॉलिनोमियल है, अगर वो एक द्विघात बहुपद है तो उसे 0 के बराबर रख दो, क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल में बताता हूं, देखो एग्जाम्पल में आते हैं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा आपसे 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, मुझे ये बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है? चलो चेक करो जल्दी से, जल्दी जल्दी चेक करो जल्दी, क्या ये द्विघात बहुपद है? कैसे पहचाना? सबसे पहले ये बताओ क्या ये बहुपद है? चेक करो, आपने देखा यस बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो आपने इसकी डिग्री को चेक करा, डिग्री कितनी है बेटा? 2, तो कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। इसको अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो क्या है बेटा ये समीकरण? तो किसी भी द्विघात बहुपद को, मगर वो द्विघात बहुपद होना जरूरी है, किसी भी द्विघात बहुपद को अगर 0 के बराबर रख दिया जाए तो वो समीकरण बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? समीकरण, द्विघात समीकरण। ऐसे आगे आपने देखा यहाँ पे 5y स्क्वायर माइनस के 10y माइनस के 3, बताओ सबसे पहले बताओ क्या बहुपद है? नोट करो जल्दी से बताओ क्या ये बहुपद है? तो आपने कहा यस बहुपद है। कैसा? अब इसकी पावर, जब बात आती है कैसा, तो फिर आपको देखनी पड़ती है उसकी पावर, उसकी डिग्री देखनी पड़ती है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 2, तो कैसा बहुपद हुआ? द्विघात बहुपद। अब अगर मैं इसको बराबर 0 कर दूं तो क्या बना? समीकरण। कैसी समीकरण? द्विघात समीकरण। कैसी? द्विघात समीकरण। ऐसी कोई भी एग्जांपल आप लेने लगे, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 8, क्या ये बहुपद है? तुम्हारी नजरों में तो सब बहुपद है, क्योंकि तुम्हें तो सब बहुपद दिख रहे हैं। क्या ये बहुपद है? अगर ये बहुपद है तो फिर ये समीकरण भी है, और अगर ये बहुपद नहीं है तो फिर ये समीकरण भी नहीं है। नोट करने की बात है बेटा ये। अगर ये तुम्हें बहुपद नजर आ रहा है, आपने कहा यस बहुपद है, आपने यस कह दिया बहुपद है, पर भैया पहले तो ये बताओ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर को देख के बता रहे हो तुम, लेकिन तुम x की आगे की पावर नहीं देख रहे। आगे भी तो x है, आगे की पावर तो चेक करो, आगे रूट में आ रहा है, रूट x आ रहा है, तो कहाँ बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। और जब नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है, और जब ये बहुपद नहीं है तो फिर ये समीकरण भी नहीं है। तो मतलब कहने का समझ रहे होंगे आप बहुत अच्छे से सारी बात को, कि अगर कोई बहुपद है तो वो उसको बैलेंस अगर 0 से कर देते वो इक्वेशन बन जाती है। अगर कोई तुम्हारे पास, ध्यान से देखना, आप चेक करें 2x की पावर 3 प्लस 8x प्लस 9, क्या ये बहुपद है? यस ये बहुपद है। कैसा बहुपद है? अब भी क्वाड्रेटिक बता रहे हो, पावर 3 है, क्वाड्रेटिक बता रहे हो, क्या है? क्यूबिक। क्या है बेटा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघात। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर इसे 0 के बराबर रख दे तब इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण। क्या बोलेंगे बेटा इसको? त्रिघात समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? त्रिघात समीकरण। मतलब कहने का ये है, मैंने इसको इसलिए समझाया है कि अगर तुम्हारी नजरों में ये बहुपद हुआ था तो इसका बैलेंस आपने 0 से करा था। जब ये बैलेंस 0 से हो गया तो ये समीकरण बन गई। क्या बन गई बेटा? समीकरण। अगर कोई भी बहुपद को 0 के बराबर रख ले तो वो इक्वेशन बन जाती है। कैसी इक्वेशन? जैसी उस बहुपद की पावर होती है वैसी ही इक्वेशन बनती है। तो ये तो आगे आपके इस तरीके से आपने इसे समझा। ये हो गया आपके तीसरे नंबर पे ये। अब इसमें एक नंबर और लीजिए, द्विघात समीकरण के मूल या हल। द्विघात समीकरण के मूल या हल, तो इसमें क्या होता है? ये भी वही है, किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं बेटा? 2। तो क्या कहना है इसमें भी? सीधा सीधा है, जो आपकी वो चर राशि होती है, चर राशि कौन होती है आपकी? वेरिएबल क्वांटिटीज, जो एक्स वाई जेड, चर राशि के वे मान जो द्विघात समीकरण को, कौन सी समीकरण को? अब की बार आ रही द्विघात समीकरण, ध्यान से देखना। द्विघात समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। क्या कहलाते हैं वे? द्विघात समीकरण के मूल या हल, या शून्यांक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटे? जीरो, शून्यांक भी कह देते हैं। तो एग्जांपल में आगे हम यहाँ पे अब बात करते हैं। जैसे यहाँ पे फिर आपसे कहा गया क्या x बराबर 5, तो एक ले रहे हैं, एक मैक्सिमम 2 हो सकते हैं लेकिन हम एक भी ले रहे हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 20 का मूल है, एक मूल है, का एक मूल है। लेकिन होते कितने हैं बेटा? 2। लेकिन मैं एक को चेक करा रहा हूँ, लेकिन बैलेंस तो 0 से करो, अभी तो इक्वेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बराबर 0 करना पड़ेगा। का एक मूल है। क्या सॉल्व करना है इसमें? देखो आपने लिखा द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 2x² माइनस के 5x और प्लस के 20, ये लेफ्ट में। अब इसमें जो पुट करना आपको क्या रखना है? x बराबर 5 रखना है। यहाँ पे x बराबर 5 रखो तो हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर कर लो, 5 इंटू 5 और प्लस का 20, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 25 और प्लस के 20। 25 की 2 में करेंगे, 25 दूनी 50 माइनस 25 और प्लस 20, और 25 और 20 कितने हो गए? 70 और माइनस 25। आप निकाल लो यहाँ पे, 10 में से 5 जाएंगे 5, बच्चे 6, 6 में से 2 हो गए 4, 45 आया। और जबकि राइट हैंड साइड कितनी है आपकी? वो 0 है। तो आप यहाँ कहेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर यहाँ हमने x बराबर 5 का 5 रखने के बाद इस लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम 0 लेकर आते हैं, हमें कितना दिखाना है? 0। तो कहने का मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए तो दिया गया मान, जो दिया हुआ हल मान होता है, जो चरासी का मान होता है, वो द्विघात समीकरण का एक हल होता है। अगर ऐसा दोनों के लिए करें तो हम दोनों के लिए हल दिखा सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो नहीं दिखा सकते। मतलब कहने का सीधा सीधा आप ये कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना ये चाहता हूँ बेटा, ध्यान रखना, क्या x बराबर 5 कि ये मान लो इस इक्वेशन को हल करके देखा हमने, तो उसका एक मूल 5 आया, मान के चलो 5 आ गया, और एक दूसरा कुछ और है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं क्या x बराबर 5 इस समीकरण का एक मूल है? तो कब माना जाएगा? जब x बराबर 5 यानी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो तब कहा जाएगा कि दिया हुआ जो मान है समीकरण का हल है, और लिखा जाएगा समीकरण का हल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? आते हैं x बराबर 5, दिया हुआ मान तो 5 हो गया। द्विघात समीकरण, जो आपकी द्विघात समीकरण है, ध्यान से देखते रहना, द्विघात समीकरण का मूल नहीं है, एक मूल क्या है? नहीं है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आते हैं इस तरीके के, मूल नहीं है।
लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर ये जीरो आ जाता, हमने सोल्व करा, इसे सोल्व करने के बाद जीरो आ जाता है, जबकि राइट हैंड साइड भी तुम्हारी कितनी है, वो भी जीरो है, तो LHS बराबर RHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 5 समीकरण का हल है। लेकिन अगर ऐसा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर नहीं होती, तो आप कह सकते हैं कि दिया गया मान समीकरण का एक मूल नहीं है या हल नहीं है। तो एक बार आप मैं फिर बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, द्विघात समीकरण क्या होती है। यदि p ऑफ x एक द्विघात बहुपद है, यानी p ऑफ x अगर एक द्विघात बहुपद है, तो समझ लो कि उसे जीरो के बराबर रख लो, तो p ऑफ x बराबर जीरो, यानी वो अगर वो एक बहुपद है तो p ऑफ x बराबर जीरो को द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब सीधा सीधा प्रोसेस ये है कि अगर p ऑफ x एक द्विघात बहुपद है, आप ये चेक कर लो क्या वो द्विघात बहुपद है, तो आपने कहा यस है, तो उसे जीरो के बराबर रखने से क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाती है। अगर p ऑफ x एक द्विघात बहुपद है तो p ऑफ x बराबर जीरो को द्विघात समीकरण कहते हैं। ये सीधा सीधा प्रोसेस है, मैंने आपको ये समझा दिया एग्जाम्पल में भी। सबसे पहले आपने देखा था कि बहुपद है, आपने कहा यस है, मैंने बराबर जीरो कर दिया, तो मैंने कहा कि इक्वेशन है, तुमने कहा यस। तो आपने बताया अगर वो द्विघात बहुपद है और उसको बराबर जीरो कर लेते हैं तो द्विघात समीकरण भी होती है। अब बात करते हैं आगे, ये तो हमारे यहाँ गया, इसमें हमें इतना ही पहली हम चलेंगे बिल्कुल एक्सरसाइज को लेकर, हमें एक्सरसाइज लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम सारे फॉर्मूले एक साथ पढ़ा देंगे, फिलहाल हमें एक्सरसाइज लेके चलना है। एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, उसके बाद जो है फिर आप लगा के देख लेना। एक्सरसाइज में शुरू कर देता हूं ताकि आपको लगे, तो क्योंकि आपने अगर समझा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं लगा के देख रहा हूं, उसके बाद अगर आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अगली क्लास में जो है आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करा दूंगा। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बेटा अगर आपको यही नहीं पता कि ये बहुपद होता क्या है, तो क्या आप द्विघात समीकरण को पहचान लोगे या द्विघात बहुपद को पहचान लोगे, नहीं पहचानोगे। तो खेल सारा किससे स्टार्ट होता है, पॉलिनोमियल से। कि खेल किससे स्टार्ट होता है, पॉलिनोमियल से, और पॉलिनोमियल तुम्हें आता नहीं, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले उसको पहचान करनी है कि ये बहुपद है या नहीं है। अगर वो बहुपद है तो फिर कैसा है, कैसा है तो फिर सीधी सी बात है आपको पता लग जाएगा कैसा है। और अगर वो बहुपद द्विघात बहुपद है तो आपने कहा यस है, उसे बराबर जीरो कर लिया तो इस इक्वेशन बन जाती है। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.1, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 4.1, थोड़ा सा टाइम आपका और लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया कि जांच कीजिए, क्या कहा गया बेटा, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि, जांच करना है बेटा आपको, वही बात आ गई कि क्या निम्न समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। ये अब पहला नंबर पे आता है, जैसे ये रहा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो अब हम क्या करें बेटा, इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर्मूला खोलना है। किसका फॉर्मूला खोलना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। कैसे खोलना है, देखो ध्यान से, ये a है, ये b है, ऊपर होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर बेटा 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो आ जाएगा 2x, और इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2x, 2 के 3 में करो 6। अब ये आपका 2x इधर भी प्लस का, 2x इधर भी प्लस का, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा आपका x स्क्वायर, यहाँ से बचा प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से बचा माइनस का 6, इसे इधर ले आओ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 6 और इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। तो पहले आप ये बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है। यस, क्योंकि यहाँ पे चरराशि की जो घात है कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, बराबर किसके, 0 के। तो आप लिख देंगे यह एक द्विघात क्या है, समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, आपने लिखा। इसी तरीके से आप जो है इसके जो भी क्वेश्चन है आसानी से लगा सकते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो कोई सा, वो आप देखते चलिए। मान लीजिए आपको सेकंड पार्ट आपको लग रहा है इसमें, जैसे आपने कहा x माइनस 2 और इसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इक्वल्स टू माइनस का 2 एक ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर अगले वाले में 3 माइनस एक्स। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप लिखो x की पावर 2 माइनस यहाँ से लिखे 2x इक्वल टू माइनस 2 की 3 में करो तो माइनस के 6,
माइनस माइनस प्लस 2 की एक्स में 2x, सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 6 माइनस के 2x इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को उठाकर राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, और आपको पता है साइड बदलते ही जो साइन भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। माइनस का है इधर आने पे प्लस का हो गया, प्लस का है इधर आने पे माइनस का हो गया। अब यहाँ पे चेक करिए, x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 2x तो माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। इतना बताइए क्या ये बहुपद है? यस बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर राशि की उच्चतम घात कितनी है बेटा? 2। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चर राशि की जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? आप मैक्सिमम पावर आपने देखी 2 है तो द्विघात बहुपद है। बैलेंस किससे हो रहा है? इसका 0 से, तो फिर कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो बेटा ये इतने सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिखा रखे। 4.1 में केवल आपको यही बताना है, मैं आपको दिखा देता हूं 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के अंदर, किसमें? पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आपको ये नहीं बताना कौन नहीं है, आपको बताना कौन है। तो जो है उसमें आपको है लिखना, जो नहीं है उसमें आपको नहीं लिखना है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं इसमें कि आपको कैसे पहचाने। तो ये पहली, ये आपकी इंट्रोडक्शन जो क्लास मैंने ली है, जो आपको मैंने समझाया है बेटा, ये इसी वजह से समझाया है कि ताकि आपको पता लग जाए कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसा होता है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, मूलों का हल क्या होता है, मूल कब होते हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा के मैंने दिखाया। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करे हैं, ये इसलिए करे ताकि आपको पता लग जाए इनमें पूछा क्या गया है कि क्या करना है हमें। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें सॉल्व करके नीचे जो निकल कर आता है उसे ये चेक करना कि क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे यस बहुपद है। बराबर 0 है तो बराबर 0 है तो ये समीकरण भी है। कैसा समीकरण है? तो आपने इसमें देखा चर राशि की उच्चतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। अगर ऐसा नहीं होता द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी जो है आज की जो द्विघात समीकरण की जो हमारी लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमसे जुड़े रहें। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और तब तक के लिए जय हिंद।